नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की वायरल एक वीडियो के बारे में, जिसमें राहुल गांधी साफ साफ यह कहते हुए देखे और सुने जा सकते हैं कि मंदिरों में रखी मूर्तियों के समान संसद में बैठे सांसद हैं, ओबीसी के नेता हैं जिनके अंदर कोई पावर नहीं है। मंदिरों में रखी मूर्तियां जिस प्रकार पावरलेस है, उसी प्रकार संसद में बैठे सांसद भी पावरलेस है। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी सांसदों पर प्रश्न उठा रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ये कैसे जानते हैं कि मंदिरों में रखी मूर्तियों में पावर नहीं है? पावर है या नहीं है, इस पर प्रश्न उठाने वाले राहुल गांधी कौन होते हैं? लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे प्रहार करने वाले राहुल गांधी कौन होते हैं? भारत में रोज करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। क्या ये सभी लोग बेवकूफ हैं? क्यों जाते हैं ये मंदिरों में? क्या इसलिए जाते हैं कि मंदिरों में रखी मूर्तियों में कोई पावर नहीं है? उनकी आस्था, उनकी भक्ति जुड़ी हुई है उन देवी देवताओं से, और लोग उनके सामने अपनी समस्याओं को कह के, अपनी समस्याओं को रखकर उसका जरूर निराकार, उसका जरूर सॉल्यूशन पाते हैं। तभी तो लोग लाखों करोड़ों मंदिरों में जाते हैं, उनकी मूर्तियों से आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन बार बार हिंदुत्व पर, बार बार सनातन पर प्रहार कर सनातन धर्म को नष्ट करने का, खत्म करने का, विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है, और केवल वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हिंदुओं में बार बार जाति के आधार पर अगला पिछड़ा, ऊंचा नीचा करके इनको वितरित करने का, इनको बांटने का प्रयास इन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। आखिर क्यों इन राजनीतिक दलों के नेताओं को हिंदू धर्म में ही कुरीतियां नजर आती हैं? सनातन की कुरीतियों के विषय में तो ये बात करते हैं, लेकिन ईसाई और मुस्लिमों के धर्म में जो कुरीतियां हैं उन पे ये बात क्यों नहीं करते? क्या उनमें कुरीतियां नहीं है? क्या भूत वो नहीं झाड़ते हैं? क्या बैताल वो नहीं झाड़ते हैं? क्या पानी फूंक कर वो नहीं पिलाते हैं? क्या उनके धर्म में इस प्रकार के उल्टे सीधे वाहियात प्रथाएं नहीं हैं? लेकिन उस पर प्रश्न उठाने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इनका सर से कलम कर दिया जाएगा। इनको भय है, राजनीतिक भय है, क्योंकि वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उन्हीं को खुश करने के लिए ये सनातन धर्म पर बार बार प्रहार कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के लोग रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, तो इनकी राजनीतिक रोटियां बिल्कुल सिकना बंद हो जाएगी और ये तवा पे पकेगी नहीं, बल्कि कच्चा रह जाएगी। और इनको वोट मिलना तो दूर की बात है, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये वही लोग हैं जो सड़कों पे गाय को पटक के काट देते हैं और कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो बार बार सनातन को विभिन्न तरीके से टारगेट करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णन को अपनी ही पार्टी में एक अलग थलग करके रखे हुए हैं। उनकी विचारधारा को मानने वाला कोई नहीं है। बार बार आचार्य प्रमोद कृष्णन इस बात को कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो तिलक लगाने वालों से जलते हैं, उनका विरोध करते हैं। हमारे वेशभूषा से लोगों को परहेज है, इसलिए हमें कांग्रेस में उचित सम्मान, उचित स्थान नहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की कही हुई बातें हैं। आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं तो उन कुरीतियों को खत्म करने के बजाय इस धर्म को ही खत्म करने की बात क्यों की जा रही है? अगर आपको हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की जाति प्रथा से समस्या है, तो आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, आप संसद में कानून बनाते हैं। क्यों नहीं हिंदुओं के बीच से जाति प्रथा को ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं? क्यों आप जाति के आधार पर जाति जनगणना करना चाहते हैं? क्यों नहीं आप जाति को ही खत्म कर देना चाहते हैं?
क्यों नहीं ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम सवर्ण, इन सारी जातियों को एक कर देते हैं? नहीं कर देते हैं कि आज से कोई जाति नहीं रहेगी? इन प्रश्नों पर आप चुप हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि धर्म बना रहे ताकि धर्म के नाम पे आप राजनीति कर सकें। आप चाहते हैं कि जाति बनी रहे ताकि जाति के नाम पर लोगों को बांट के आप राजनीति कर सकें। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लड़ा रहे हैं। क्यों नहीं इन चीजों को खत्म कर दिया जा रहा है? विभिन्न प्रकार की जातियों में बांटा गया है। ये पहले की जो प्रथा चली आ रही है, इस प्रथा को खत्म कौन करेगा? कानून आप बनाते हो, संसद में आप बैठते हो, आप चुन के आपको हम भेजते हैं इसलिए कि आप वहां जाएं, हमारा प्रतिनिधित्व करें और समाज में जो कुरीतियां हैं उसे नष्ट करें, न कि किसी धर्म, न कि किसी जाति, न कि किसी समाज को खत्म कर दें। अगर आप जातियों में मतभेद पैदा करना छोड़कर इन जातियों को एक करने का प्रयास करेंगे, इन जातियों के बीच बैठेंगे, तो देखेंगे आप कि देश में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहेगा।